चलिए अब बात करते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई में। तो स्पेशली इसमें बोर पोस्टुलेट्स कई बार पूछा गया है, उसके बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। एट न्यूक्लियर रिएक्टर कई बार पूछा गया है, तो रिएक्टर में हर चीज़ पढ़नी है हमको, उसके रिएक्शन के टाइप भी पढ़ने हैं, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड, है ना, उसमें हेवी वाटर क्या होता है, कंट्रोलिंग रॉड्स क्या होते हैं, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, हमको हर चीज़ जाननी है अलॉन्ग विथ डायग्राम जो उसके कंस्ट्रक्शन का होगा, है ना, पूरे रिएक्टर का। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो कई बार पूछा गया है वो है हाफ लाइफ के बारे में, और उसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है लास्ट टाइम में। रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा रेज क्या थे, ये सब चीज़ इसमें पूछी गई है फ्रिक्वेंटली, है ना। फिर एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन पूछा जाता है जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का, जिसमें पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको टोटल एनर्जी मिलता है। कभी कभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल वाला, उसके बेसिस पर कुछ पूछा गया है, तो उसके कुछ की पॉइंट जो होते हैं वो याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये दो टर्म बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, उनके बारे में पूछ लेना है, पढ़ लेना है ना। फिर हम आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट वाला सेगमेंट। तो इसमें जो सबसे आसान सेगमेंट है वो तो है पहली बात गेट्स के बारे में। गेट्स में भी सब चीज़ पढ़ लेनी है, स्पेशली यूनिवर्सल गेट्स को भी याद रखना है, और जो बेसिक एंड और नॉट गेट्स हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसमें ट्रूथ टेबल, उसमें उनका सिंबल कैसा होता है ना, उनका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये सब चीज़ कुछ भी पूछता है, ठीक है। या तो कंबाइंड सबके पूछ लेगा या इंडिविजुअल गेट के बारे में पूछा जाता है। पी एन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या है, पी एन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कई बार पूछा गया है। बायसिंग के बारे में पूछा गया है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसमें फिगर भी बनाना चाहिए बच्चों को, है ना। फिर बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जैसे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बैंड थ्योरी जो है वो सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिफाइन करने की क्या है, इनके बेसिस पर हम कैसे डिफाइन करें कि कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ना है, एन टाइप और पी टाइप का। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर शॉर्ट नोट्स याद कर लो, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर शॉर्ट नोट्स याद कर लो अलॉन्ग विथ डायग्राम, ठीक है। फिर डोपिंग के बारे में एक आध नंबर का है, जेनर डायोड और इसका एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वो याद कर लेना है विद डायग्राम, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स में। एंड लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का, तो इसमें हमको मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो पढ़ने की ज़रूरत है ना। मॉड्यूलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, कितने टाइप का होता है, सिग्नल क्या है, सिग्नल के कितने टाइप हैं, ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स और हैं जैसे आयनोस्फीयर क्या होता है। एक बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज क्यों नहीं कर सकते, ये भी पूछा गया है। तो इसका जवाब अमूमन किताबों में नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो अमूमन एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक ही प्लेन में जो है वो वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इनको पोलराइज्ड करना संभव नहीं होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, इनका पोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बेस बैंड क्या है, बैंडविड्थ क्या है, फेडिंग होती है एक फिनोमेना, उसके बारे में जानना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्पेशली 1 मार्क 2 मार्क में पूछ लेता है, उसके ऊपर बेसिक कैलकुलेशन भी, है ना। सिंपली ये भी कभी पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, चलो यही एक्सप्लेन करो, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को स्पेशली कई बार अलग से पूछा गया है। फिर ग्राउंड, स्काई, स्पेस वेव्स क्या होती हैं वो पूछा गया है। WWW और फैक्ट्स जैसे टॉपिक्स हैं। लाइन ऑफ साइट के बारे में कैलकुलेशन है ना। रेंज बढ़ाने को लेके जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन सेगमेंट में, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो के थ्रू लास्ट टाइम में रिवाइज करने में, फाइनल कंक्लूड करने में हेल्प मिलेगी।
तो इस वीडियो के बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स फाइनल रिवीजन करें, अपना एफर्ट भी लगाएं। ये मैंने सिर्फ ऐड ऑन किया है एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने मेरा अपना एनालिसिस किया है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही पूछे जाएंगे, बट दीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स और क्वेश्चंस, इनसे हेल्प मिलेगी। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे जरूर टच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं पेपर कैसा आता है। बाकी जिसने जितनी मेहनत करी है साल भर, उसे उस अकॉर्डिंग तो नंबर्स मिलना ही है, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह एप्लीकेबल है ना। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।